हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर वे में कर रहे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में आपको आपका सिलेबस एक्सप्लेन किया जाएगा जिस तरह से आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो आपका ये इकोनॉमिक्स के सिलेबस की वीडियो है। आपका कोड होता है 030। ठीक है, तो ये टर्म वाइज आपका सिलेबस है। सीबीएसई ने कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आपके कुछ रिगार्डिंग दिया है। सीबीएसई के बेसिस पर ये आपका सिलेबस है। तो आपकी जो यूनिट है, यूनिट के अकॉर्डिंग पार्ट ए, पार्ट बी, यानी कि जो दो बुक है उनको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया है। ठीक है, थ्योरी आपकी 40 मार्क्स की है। एमसीक्यू बेस्ड आपकी ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा वो आपके एमसीक्यूज ही आएंगे उसमें। ठीक है, तो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं? फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड है आपका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, थर्ड है आपका स्टैटिकल्स, टूल्स एंड इंटरप्रेशंस, अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, आपको मार्क्स भी बताएगा कि इंट्रोडक्शन में से 4 मार्क्स का, कलेक्शन में से 9 मार्क्स का और स्टैटिकल्स टूल्स में से 10 मार्क्स का। तो 23 मार्क्स का आपका स्टैटिक्स का पोर्शन आएगा। ठीक है, पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो आपकी अभी चल भी रही है। आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन हो चुका है जो 4 मार्क्स का है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड जो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 है आपका वो 13 मार्क्स का है। तो ये टोटल आपका 14 मार्क्स का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो टर्म 1 के बाद में आपका 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क भी होगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे आपके जो टर्म 1 है, टर्म 1 का जो यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक हैं? तो टॉपिक भी बताए गए हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट सेकंड है जो हमारी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। आप अपने बुक को ओपन करके देखोगे तो ये आपको चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर 3, 4, 5 जो भी आपकी बुक में चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाउ बेसिस डाटा इज कलेक्टेड विद कंसेप्ट of sampling, method of collection data, some important source of secondary data, census of India and national sample survey organization। ठीक है, ये टॉपिक करने हमें किस चैप्टर में से? कलेक्शन ऑफ डाटा में से। सेकंड पर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसमें आपके जो टॉपिक हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पर आते हैं प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा में आपका जो टॉपिक आता है टैबुलर प्रेजेंटेशंस एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। फर्स्ट ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। सेकंड फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ऑगिव। ठीक है, एंड थर्ड पर आता है अर्थमेटिक, लाइन ग्राफ एंड टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, तो ये किस में है? प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा में से। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं यूनिट थर्ड है आपकी स्टैटिकल्स, टूल एंड इंटरप्रेशंस। तो उसमें आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। उसमें आपके जो टॉपिक हैं अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड। तो आपको जो भी वर्क कराया जाएगा वो इसी बेसिस पर आपको वर्क कराया जाएगा टर्म 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, जो भी आपके टॉपिक हैं और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि पार्ट बी। तो यूनिट 4 है आपकी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में यूनिट 4 में आपका जो फर्स्ट चैप्टर आएगा इसमें मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस्ड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपने देखा भी होगा आपका ये चैप्टर 1 हो भी चुका है, नोट्स आए थे तो आपके मोस्टली ये सारे टॉपिक आपके उसमें करा दिए गए हैं, है ना। यूनिट 5 पर आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हमारा अभी चल रहा है सिलेबस, सॉरी चैप्टर। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, जो नेक्स्ट है इसी में टॉपिक इंडिफरेंसेस कर्व, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप एंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये भी आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। चैप्टर थर्ड है आपका डिमांड। डिमांड में देखते हैं डिमांड, मार्केट डिमांड, डिमांड डिटरमाइनेट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज मेथड। ये सभी टॉपिक हमें किस में करने हैं? चैप्टर 3 डिमांड में करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पार्ट ए और पार्ट बी का टर्म 1 का जितना भी आपका सिलेबस है वो सब आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब आगे चलते हैं जो आपका टर्म 2 होगा। ठीक है, अब देखो टर्म 2 में हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा। टर्म 2 में हमारा कैसा पेपर आएगा? सब्जेक्टिव आएगा, 40 मार्क्स का ही पेपर होगा और टाइम 2 आवर। ठीक है, पार्ट ए देखते हैं फिर से, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें जो हमारा चैप्टर बचे हैं स्टैटिकल्स टूल एंड इंटरप्रेशंस, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। ठीक है, पार्ट बी में देखते हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमाइनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स विद सिंपल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जो हमारा स्टैटिकल का पोर्शन है वो 17 मार्क्स का है, ये सब हमारा। उसके बाद में हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 13 मार्क्स का और फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमाइनेशन हमारा 10 मार्क्स का। तो टोटल हमारा ये 40 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें भी आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा जो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपको तभी बता दिया जाएगा जब आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे कौन कौन से इसमें टॉपिक होंगे। यूनिट 3 स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रेशंस में मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, रिलेटिव डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये इसमें होगा आपका। कोरिलेशन में आते हैं, कोरिलेशन में मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, मेजर ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स टू वेरिएबल अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, इंट्रोडक्शंस टू इंडेक्स नंबर, मीनिंग, टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशंस एंड इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये पार्ट है स्टैटिक्स का आपका टर्म 2 का। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। यूनिट 6 है आपकी प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट एवरेज, प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न टू अ फैक्टर। ये सब हमारे किस में? यूनिट 6 में। उसके बाद कोस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ कॉस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर रिवेन्यू, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटरमाइनेट ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज मेथड। ये सब हमारे यूनिट 6 में है आपके प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में। ठीक है, यूनिट 7 में फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमाइनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। तो इसमें हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं? परफेक्ट कंपटीशंस, फीचर्स, डिटरमाइनेशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स टू शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में हैं? यूनिट 7 में है। प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट की गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा, तब आप अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेंगे टर्म 1 के बाद एंड टर्म 2 के बाद। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 40 मार्क्स का टर्म 1 का और 40 मार्क्स का टर्म 2 का। 10 मार्क्स आपके टर्म 1 के प्रोजेक्ट के होंगे और 10 मार्क्स आपके टर्म 2 के प्रोजेक्ट के होंगे। तो आपका ये सिलेबस जो है आपका इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का सिलेबस है। आपको अपनी जो स्टडी करनी है वो इसी बेसिस पर करनी है। टर्म 1 में आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जितने भी एमसीक्यूज आपकी बुक्स में हैं चैप्टर से रिलेटेड, आप उन सभी को लर्न कीजिए। अदर से अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज भी भेजे जाते हैं, पीडीएफ या वीडियो के थ्रू आपके पास वर्क भेजा जाता है एमसीक्यू का, तो वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी आपको लर्न करना है। ठीक है,
होप सो आपके ये सिलेबस सारा समझ में आ गया होगा और आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी बुक में भी टिक करेंगे या आप कहीं पर नोट डाउन करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो आपका ये है, टर्म 1 का ये और टर्म 2 का ये है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।